बात करूं कि मफाद परस्ती की सियासत पावर पॉलिटिक्स चलती है पाकिस्तान में। जो आम लोग होते हैं ये इन बड़े बड़े सियासतदानों के हाथों या कमाल बन जाते हैं। आम लोगों उठो, सोचो, समझो। आज मैं बात करूं कि मफाद परस्ती की सियासत, ये हम सबको मालूम है और हम तो हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि ये जो अमीर अरब खरबपति सियासतदान हैं, ये जो पावर पॉलिटिक्स चलती है पाकिस्तान में, उसकी बुनियाद ही मफाद परस्ती पर होती है। मतलब ये कि ये जो भी डील्स करते हैं, जो भी अलायंसेस बनाते हैं, जो भी वोट देते हैं असेंबली में, जिस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, उसके पीछे इनका सिर्फ एक मकसद होता है कि इनकी ताकत में, इनकी दौलत में, इनके इख्तियार में कितना फायदा होगा, इनका कारोबार मजीद कितना बढ़ेगा। ये इनकी सियासत का लुब्बे लुबाब है, ये असल मकसद ये है। अभी मैंने एक ट्वीट देखी, एक मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर हैं और उसमें उन्होंने ये शिकायत की थी कि जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही। अब जाहिर है पंजाब की बात कर रहे थे, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो वो कह रहे थे कि जी कारकुनों को क़यादत से मिलने का भी टाइम नहीं दिया जा रहा, उनके जायज काम भी नहीं किए जा रहे। तो कारकुन जो हैं, क्योंकि उन्होंने अपना इतना वक्त सर्व किया होता है, पार्टी को सपोर्ट करते हैं, एनर्जी सर्व करते हैं, उनमें इस रवैये से, क़यादत के इस रवैये से उनमें बहुत मायूसी है और एक तरह से तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी दिलचस्पी मुस्लिम लीग नून में कम होती चली जा रही है। इसको देख के मेरे जहन में कुछ ख्याल आता है, कुछ सवाल आता है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। देखिए, बात यह कि ये कारकुन तो जाहिर है कि आम लोग होते हैं ना, मुतवस्सित तबके से होते हैं, वर्किंग क्लास से होते हैं, मेहनत कश होते हैं, मजदूर होते हैं, कारोबारी, छोटे कारोबारी लोग होते हैं। अगर तो वो किसी पार्टी को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि उनके ये छोटे मोटे काम हो जाएंगे, चाहे वो मोहल्ले गली के काम हो, चाहे वो थाने कचहरी के काम हो, चाहे उनको कोई और मदद चाहिए हो, रोजगार चाहिए हो, जॉब चाहिए हो, वगैरह वगैरह, तो इसका मतलब है कि वो भी मफाद परस्ती की सियासत कर रहे हैं ना। वो भी सिर्फ इसलिए किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं कि उनको कितना फायदा होगा। वो नजरिए के बुनियाद पे नहीं कर रहे, वो मंशूर की बुनियाद पे नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे इस पार्टी को सपोर्ट की उसकी वजह से वो निजाम बदलेगा, और जब निजाम बदलेगा तो उनके काम जो है वो निजाम के थ्रू खुद ब खुद हो जाएंगे। उनको किसी की मिन्नत समाजत करने की जरूरत नहीं होगी, उनको किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं होगी। ये उनके जहन में ख्याल नहीं आते। उनको बस सिर्फ ये होता है कि हमारा, अगर ये बंदा जिसको हम वोट दे रहे हैं या ये पार्टी जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, अगर ये हमारे ये छोटे छोटे काम कर दे तो फिर हमारी जो है वो वफादारियां और हमारी जो वोट है वो इनका ही होगा। सिर्फ एक इंडिविजुअल का नहीं बल्कि पूरी बरादरी जो है वो ये फैसला करती है। तो इस तरह से ये जो आम लोग होते हैं ये इन बड़े बड़े सियासतदानों के हाथों यरगमाल बन जाते हैं। और दूसरा जो मुझे ख्याल आया वो ये था कि क्या इन आम लोगों के जो कारकुन हैं इनके जहन में कभी ये ख्याल नहीं आता कि इनको क्यों क़यादत में आने का मौका नहीं दिया जाता, इनको क्यों आगे बढ़ने का सियासत में मौका नहीं मिलता, ये क्यों नेशनल लेवल की जो पॉलिटिक्स है ये उसमें ये क्यों नहीं आ सकते, और अगर कभी किसी को मिलता भी है तो वो मिन्नत समाजत पे, ताल्लुकात की बिना पे खुशामद करके मिलता है, और फिर वो उसमें भी इनका कोई इख्तियार नहीं होता फैसला करने में। जो भी पार्टी के फैसले होते हैं उसमें इन लोगों की बात नहीं सुनी जाती। आम लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि जब तक कि वो एक बड़े मकसद के लिए नजरिए पे, मंशूर की बुनियाद पे पार्टियों को सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक उनमें ये सियासी शऊर नहीं आएगा कि इस तरह के छोटे छोटे काम कराने से या छोटी छोटी अपनी बातें मनवाने से उनकी जिंदगियां बेहतर नहीं होंगी, उनके मसले हल नहीं होंगे, तो फिर ये ऐसा ही रहेगा और वो हमेशा इसी तरह इन लोगों के सामने सर झुकाते रहेंगे, इनकी मिन्नत समाजत करते रहेंगे। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि फिर शायद वो इसको डिजर्व भी करते हैं। इसके साथ ही मुझे एक और खबर, अभी रमजान के बाद एक और खबर थी जिसमें खबर ये थी कि केपी की हुकूमत ने, जहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है, वहाँ पे उन्होंने पता नहीं 8 या 10 अरब रुपए रमजान में लोगों को, जो जरूरतमंद लोग थे या जरूरतमंद खानदान थे, उनको पैकेजेस देने का प्लान बनाया और उसके लिए उन्होंने 10 या 8 अरब रुपए जो थे वो के लिए डेडिकेट किए। केपी के लोगों से, कई लोगों से मैंने सुना और फिर मैंने उसकी तस्दीक भी करने की कोशिश की और मुझे यही जवाब मिला कि वो जो पैसे थे वो या तो पीटीआई के अपने कारकुनों में तकसीम हो गए, या फिर ये कि वो उन एमपीएस के जो करीबी लोग थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था, या उनके रिश्तेदार थे, बहन भाई थे, जो भी महल्लेदार थे, उनको वो पैसे तकसीम हुए। आम लोगों में से किसी को भी ये पैकेज नहीं मिला। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू बना था। इससे पाकिस्तान की सियासत का एक और पहलू नजर आता है। मतलब ये हमें पता चलता है कि जो सियासी पार्टियां होती हैं या सियासतदान जो है इस वक्त अरब खरब
प्रति अमीर सियासतदान वो इस तरह से आम लोगों की वफादारियां खरीदते हैं, आम लोगों के वोट खरीदते हैं और फिर इस तरह से वो अपने कारकुनों को अपने ज़ेर एहसान रख के उनसे आइंदा भी काम कराते हैं। अफसोस की बात यह है कि जो आम लोग हैं वो भी इस थोड़े से कैश के लिए, थोड़ी सी मदद के लिए अपनी वफादारी जो है वो बेच देते हैं। इस तरह की जो सियासत है उसका एक और पहलू भी मैं आपके सामने रखती हूँ। जब कोई भी पार्टी हुकूमत में आती है या कोई भी सियासतदान इलेक्शन जीत के वोट ज्यादा लेके वो अपने हल्के का कोई MNA MPA या इवन लोकल गवर्नमेंट का भी जो नुमाइंदा मुंतखब होता है, जब वो मुंतखब हो जाता है, जब वो पार्टी हुकूमत में आ जाती है, तो इसका मतलब है कि अब वो पार्टी, वो नुमाइंदा सिर्फ अपने हमायतियों को, सिर्फ अपनी पार्टी के कारकुनों को, सिर्फ अपने सियासी जो उसके साथ मिले हुए लोग, सिर्फ उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा, बल्कि अब न सिर्फ ये कि वो उस हल्के के पूरे तमाम लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है, चाहे उन्होंने उसके लिए वोट दिया हो या ना दिया हो। न सिर्फ ये कि वो उनकी नुमाइंदगी कर रहा है, बल्कि वो उनकी खुशहाली का, उनके मसाइल हल करने का जिम्मेदार भी है। तो ये जो मेंटालिटी है, जहनियत है कि अगर हमारी पार्टी हुकूमत में आएगी तो ही हमारा काम होगा, अगर हमारा सियासतदान जीतेगा तो ही हमें, हमारे लिए जो मसाइल हैं हमारे वो हल होंगे या हमारे हल्के के काम होंगे, अगर वो नहीं जीता या हमने मुखालिफ बंदे को वोट दिया तो फिर ये कि हमें उसकी सजा भी मिल सकती है। और ये ऐसा होता है, पानी बंद कर दिया जाता है। मुझे मालूम है सिंध में तो जहाँ पे इस तरह के वाकयात होते हैं वहाँ पे उन लोगों उस इलाके का पानी बंद कर दिया जाता है और भी बहुत से उनको तकालीफ से गुजारा जाता है। अब मैं आपसे, आम लोगों से मुखातिब हूँ कि जब आप इन अमीर सियासतदानों को मफाद परस्त होने का ताना देते हैं या उन पे इल्जाम लगाते हैं तो फिर अपने गरीबान में भी थोड़ा सा झांक कर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप इन छोटे छोटे कामों की वजह से, थोड़ी सी मदद की वजह से अगर आप अपना वोट इनको दे देते हो, अगर अपनी वफादारी इनको बेच देते हो, तो फिर आप भी मफाद परस्ती की सियासत ही कर रहे हो। आप जब तक ये करते रहेंगे आपके मसाइल हल नहीं हो सकते। आप इसी तरह इन अमीरों की मिन्नत समाजत करते रहेंगे और ये अपनी करोड़ों की दौलत में से चंद सिक्के आपके सामने फेंक के या अपना जो वक्त है उसमें से चंद लम्हात आपके लिए सर्व करके ये आप पे एहसान जताते रहेंगे और आप इस एहसान के नीचे दबे हुए अपनी आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल इनके हाथ में देते रहेंगे, इसको यरगमाल रखते रहेंगे। तो ये आप लोगों को सोचने की जरूरत है। तो आम लोगों, उठो, सोचो, समझो। बराबरी पार्टी इसीलिए बनाई गई है कि आपको ये ना करना पड़े, आप खुद इलेक्शन लड़ो, खुद असेंबली में जाओ, खुद अपने फैसले करो, ताकि आपको इनके सामने सर ना झुकाना पड़े, इनके सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आपके जो काम है वो निजाम के जरिए हो जाए, निजाम को बदलो। जवाद साहब का एक गाना है, मैं उसको चंद शेर आपको सुनाती हूँ। उन्होंने ये कहा, इस तरह मर के जीना भी क्या है, ये तकसीम बदलने का वक्त आ गया है। जागो मेरे दोस्तों, अपने हक के लिए तुम उठो, बातिल को बातिल कहो जब तक कि हक सच ना हो।